क्लास सिक्स्थ की एक्सरसाइज 3.7 है ये बच्चों। और इसका जैसे हम अब सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तीन लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। यानी ग्राउंड में जैसे तीन लड़के एक ही साथ कदम रख के चलना शुरू करते हैं। हर एक के कदम की लंबाई क्या अलग अलग होती है। जैसे पहले की 63 सेंटीमीटर है, दूसरे की 70 और तीसरे की 77। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे। यानी हर एक लड़का कम से कम कितनी दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में पूरी हो जाए। देखिए कौन सी दूरी पूछी है यहाँ पे, ये न्यूनतम। तो आपको ध्यान रखना है कहीं पे अधिकतम, अधिक का मतलब होता है बड़ा, तो उसके लिए एचसीएफ निकलता है और न्यूनतम के लिए एलसीएम। तो न्यूनतम दूरी पूछी है तो न्यूनतम दूरी के लिए हम क्या निकालेंगे, इसमें एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम में सभी को इकट्ठा लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम में, या जिसको हम लघुत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं एलसीएम को, तो इकट्ठा लेंगे तीनों को, 63, 70 और 77। इन तीनों की दूरी का एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम कौन सी अभाज्य संख्या होती है सबसे छोटी, 2 से शुरू करेंगे। 63 जो 2 के पहाड़े में नहीं आता। 70 को अगर 2 से भाग करें तो 35 आता है, 35 दूनी 70 होते हैं। फिर ये ऐसे ही आ जाएगा, 70 2 से नहीं कटेगा। अगला देखो, ना ये 2 से कटता है, ना ही ये और ना ही ये। अब हम 3 पे देखेंगे। 3 पे देखो, 6 और 3, 3 के लिए अंकों का योग करते हैं बच्चों। तो 6 और 3 9, यानी ये 3 से जाएगा। 3 और 5 इसका जोड़ 8 आए, ये 3 पे नहीं जाएगा। और 7 और 7 14 जोड़ है, तो ये भी 3 पे नहीं जाएगा। तो 3 के लिए ये 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ये दोनों ऐसे ही डाल देंगे। उसके बाद फिर 3 पे देखेंगे, 3 7 21 और फिर 35 ऐसे ही और 77। अब 3 पे कोई सा नहीं जाएगा। अब 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 5। तो 7 नहीं जाता तो ऐसे ही डाल देंगे, और पंजू सत्ते होते हैं 35, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब जाएगा 7 पे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 एकम 7। फिर जाएगा ये 11 पे, क्योंकि यही रह गया सिर्फ, एक ऐसे ही एक ऐसे ही और 11 एकम 11। तो अब ये एलसीएम आ गया है हमारा। तो फिर एलसीएम क्या बना, इन सब की हम गुणा करेंगे। तो 2 गुना में 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11। तो सबकी गुणा देखो, यहाँ तक 2 तिये 6 होते हैं, यहाँ तक 6 बन गया। तो 6 को 3 से करेंगे, 6 तिये 18, यहाँ तक 18 हो गया। 18 पंजे, 18 पंजे होते हैं 90। 90 को 7 से करेंगे, देखो 90 को 7 से गुणा करेंगे, 7 में 63 होते हैं, एक जीरो आगे आ जाएगी, तो 630। और इसको हम फिर 11 से करेंगे, देखो तो देखिए 0 3 6 और फिर 1 से 0 3 6, तो 0 3 6 और 3 9 और 6, तो ये आया 6930। अब क्या पूछा था इसमें, न्यूनतम दूरी। तो हम लिख देंगे आंसर में, न्यूनतम दूरी कितनी लिखेंगे, 6930। और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो कम से कम ये न्यूनतम दूरी उन्हें तय करनी पड़ेगी कि वो पूरे पूरे कदमों में उनकी दूरी पूरी हो जाए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जैसे ये था उसी तरह तीनों चीजें दे रखी हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ऐसा सबसे लंबा, अब जैसे इसमें पूछा है सबसे लंबा यानी सबसे बड़ा, ठीक है। और बड़ा या लंबा, तो बड़े के लिए यानी अधिकतम, लंबे का मतलब अधिक भी होता है, तो उसके लिए क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। तो एचसीएफ अलग अलग निकलता है। तो हमने इसके लिए क्या निकालना है, इसका एचसीएफ या फिर महत्तम समापवर्तक निकालना है, और वो अलग अलग निकलेगा। तो हम जैसे सबसे पहले 825 है ये पहला, तो कितने पे जाएगा ये देखो, 2 पे तो जाता नहीं क्योंकि आखिरी अंक 5 है, ठीक है। 2 पे सिर्फ वही भाग होता है जिसका आखिरी अंक या इकाई का अंक 2 4 6 8 या 0 हो।
3 के लिए अंकों का जोड़ करते हैं। 8 और 2 10 और 5 15। तो 15 जो है इनका जोड़ 3 से भाग हो जाता है, तो ये भी 3 से भाग हो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं, रफ में भाग करके देखते हैं। जैसे 3 से हमने देखो 825 को भाग किया, कितना आया, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए 2, ऊपर से 2 उतारा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, ऊपर से 5 उतारा, 3 पंजे 15, कितना आएगा 275। फिर 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका जोड़ करके देखते हैं। 2 और 7 9, 9 और 5 14। तो 14 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये 3 से भाग नहीं होगा। अब 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 5। अब हम इसको देखेंगे कि 5 से भाग करके क्या आता है। देखिए, हम इसको 275 को 5 से भाग करेंगे, पंजू पंजू 25, 7 में से 5 गए 2, ऊपर से 5 उतारा और पंजू पंजू 25, तो कितना आया 55 आएगा। 55 को फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर ये 11 पे जाएगा और 11 एकम 11। तो ये 825 के हमारे पास गुणनखंड क्या आ गए हैं, 825 के आ चुके हैं। 3 गुना 5 और गुणा में 11। उसके बाद अगली है 675। अब 675 का 675 सबसे पहले 2 पे तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि आखिरी अंक 5 है। 3 के लिए हम इनका जोड़ करेंगे, 6 और 7 13, 13 और 5 18। 18 जो है 3 से भाग हो जाते हैं, इसलिए 3 से भाग हो जाएगी। तो इसको भाग करके देखते हैं 675 को। 3 दूनी 6, ऊपर से 7 उतारेंगे यहाँ से, और फिर 3 दूनी 6, 1 घट के आया, ऊपर से 5 उतारा और 3 पंजे 15। तो फिर कितना आया 225। फिर देखते हैं अभी क्या इसका जोड़ जो है वो 3 से भाग हो जाता है। तो देखिए, इनका जोड़ करें, 2 और 2 4 और 5 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 से भाग हो जाएगा। तो 3 से 3 सत्ते 21, 2 में से 1 गए, ऊपर से 5 उतारा और 3 पंजे 15। तो कितना आ जाएगा, ये 3 से भाग करके 75। फिर 3 के लिए फिर जोड़ करके देखते हैं। जोड़ किया, देखो 7 और 5 12, 3 से भाग हो जाता है ना 12, तो 3 पे भाग करेंगे तो 25 आएगा। 25 ये 75 होते हैं। अब ये 3 पे नहीं जाएगा, क्योंकि 5 और 2 7 जोड़ आता है, 7 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो पंजू पंजू 25 पे और 5 एकम 5। तो 675 के जो गुणनखंड बने हैं 3 3 3 3 बार है, और उसके बाद 5 2 बार है। उसके बाद है अब तीसरी 450। तो 450 को सबसे पहले 2 पे चला जाएगा, क्योंकि आखिर में 0 है। कितना आएगा, देखो 450 को हम 2 से भाग करते हैं, 2 दूनी 4, ऊपर से 5 उतारेंगे, फिर 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए, ऊपर से 0 और 2 पंजे 10, तो 225 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 से हमने करके देख लिया। फिर ये 2 पे नहीं जाएगा, क्योंकि आखिर में 5 आया है। अब 3 पे इसका जोड़ करते हैं, 2 और 2 4 और 5 9, 9 3 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए 3 से भाग होगा। तो 225 को 3 से भाग करेंगे, 3 सत्ते 21, 2 में से गए, ऊपर से 5 उतारा और 3 पंजे 15। तो कितना आया 75 आएगा। फिर ये 3 से भाग हो जाएगा, क्योंकि 75 में 7 और 5 12 जोड़ बनता है, और 12 3 के पहाड़े में आता है। तो फिर इसको हम 3 से भाग करेंगे। तो देखिए 75 को 3 से भाग किया, 3 दूनी 6, 1 आया, ऊपर से 5, 3 पंजे 15। तो कितना आया 25, और फिर ये 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो इस तरह से क्या आएगा हमारे पास 450 का, 450 के 2 गुणा में, फिर लगातार 2 बार 3 है, और फिर 5 गुना 5। तो इसका जो HCF या महत्व समापवर्तक, ठीक है, महत्व समापवर्तक यानी जो कॉमन हो। देखिए 2 बार 3 इसमें है, 2 बार इसमें है, क्या इसमें है, नहीं है, एक एक बार ही कॉमन आता है। ये 3 इसमें, एक बार 3 जैसे, और ये 3, तो तीनों में 3 है, हमने लिख दिया। इसी तरह देखो इसमें 2 बार 5 है, इसमें भी 2 बार 5 है, इसमें भी 2 बार 5 है, तो 5 गुना 5। बाकी कुछ भी कॉमन का मतलब तीनों में होना चाहिए, और नहीं है तो क्या बनेगा, 3 पंजे 15 पंजे 75। तो महत्व समापवर्तक 75 आया।
तो फिर वो कौन सा फित्ता होना चाहिए, तो सबसे लंबा हम लिखेंगे, सबसे लंबा फित्ता कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, 75 सेंटीमीटर का। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। आपने बस एक चीज ध्यान रखनी है, अधिकतम या बड़े के लिए एचसीएफ निकालना है और न्यूनतम या कम पूछा जाए तो एलसीएम निकालना है। आपने इस तरह से ये क्वेश्चन समझ के नोट कर लेना है।